सिवान के मुड़ियारी पंचायत में 10 वर्षों से विकास का परचम लहराने वाले अजय चौहान को जनता इस बार फिर से मुखिया पद पर जिताने हेतु उतावला दिखाई दे रही है। सैकड़ों लोगों का हुजूम प्रतिदिन अजय चौहान के साथ मुड़ियारी पंचायत के सभी गांवों में घूम घूम कर लोगों से जन समर्थन जुटा रही है। हालांकि अजय चौहान बीच में कुछ विवादों में जरूर घिरे थे, लेकिन जनता अजय चौहान के कार्यों से खुश होकर इन्हें दोबारा मुखिया के पद पर सुशोभित करना चाहती है। देखिए अजय चौहान का ये एक्सक्लूसिव खबर। पंजाब का मुखिया कैसा हो, जवान जिंदाबाद, हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, हमारी पंचायत वाद विवादों के बीच काफी दिनों बाद ग्राम पंचायत में भ्रमण शुरू हो गया। क्या कहेंगे, लगता है कि जनता फिर से अजय चौहान जी को जीत के दहलीज पे पहुंचाएगी। सबसे पहले बड़े भाई सिटी न्यूज़ के बड़ी एनर्जेटिक पर्सन और हर कवर को बड़ी स्पीड तरीका से कवर करने वाले बड़े भाई राजा भैया को और आपके चैनल को तमाम मैं अपने तरफ से और हमारे सभी शुभचिंतक के तरफ से आपका सर्वप्रथम दिल से अभिनंदन और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत बहुमूल्य समय हम जैसे साधारण से सेवक के लिए आपने निकाला है और जानने का प्रयास किया है कि अब चुनावी बिगुल बज चुकी है और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तमाम सारी चीज़ अब आपके समक्ष है। अभी हम लोग मालिकों के बीच में हैं और सीधा सीधा मालिकों से अपील है, हमारे जितने भी साथी हमारे साथ लड़ रहे हैं, हमारे जो प्रतिद्वंदी साथी हैं, सबका अधिकार है, सब मालिकों के बीच में जाएंगे और उसी कड़ी में हम भी एक एज ए प्रत्याशी के रूप में और यहाँ के पूर्व मुखिया के रूप में, निवर्तमान मुखिया के रूप में हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो सीधा सीधा बस एक अपील, एक आग्रह करेंगे कि आप जब भी अपने मुखिया का चयन करें तो उसमें व्यक्तिगत रिलेशन को नहीं किया जाए, हमारे मित्र हैं। अजय जी के दोबारा जनता आपको क्यों चुने, ये सारी चीज़ आपको अभी बताएंगे भी है, बस एक दो मिनट का समय दे दीजिए। तो हम ये कह रहे थे कि उन मालिकों के बीच में जाएंगे तो कहीं भी कोई व्यक्तिगत व्यवहार में नहीं, व्यक्तिगत संबंध के चलते नहीं, जाति के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे नहीं, हम तो बार बार ये वकालत कर रहे हैं, अपने तमाम साथियों के लिए भी वकालत कर रहे हैं कि जो उस कुर्सी के लायक है, अगर उसमें अजय चौहान की बात आती है तो अजय चौहान पे मालिकों को विचार करना चाहिए। अगर हमारे जो प्रतिद्वंदी हमारे साथी हैं, अगर वो हमारे से बेहतर हैं, मालिकों को ऐसा लगता है कि अजय से बेहतर रूप में मुखिया के रूप में जो हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं, अगर उनकी जो है सो ये आती है कि भाई उनको अगर बनाया जाएगा तो पंचायत और बेहतर हो सकता है, तो मैं कहूँगा कि जो बेहतर व्यक्ति होगा उसका उस कुर्सी पर चयन हो, ना कि अजय चौहान का चयन हो, जो बेहतर हो। आप उसके बाद बड़े भैया का सवाल है कि किस आधार पे फिर आपको क्यों, आधार क्या होना चाहिए। देखिए बड़ी मार्केबल बात है, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, उस रिश्ता का भी अवलोकन कार्य के आधार पे किया जाता है। सपोज दैट अगर हमारी पत्नी है या आपकी धर्म पत्नी है और आपके परिवार के कार्यों का दायित्व का निर्वहन अगर वह बखूबी नहीं करती है, अपने बाल बच्चों का परवरिश, अपने माता और पिता का, अपने सास और ससुर का परवरिश नहीं करती है, अपने घर को बेहतरीन तरीका से अगर नहीं चलाती है, तो ऐसा सुनने में आता है कि वह बहू बहुत बेहतर बहू के रूप में उसकी छवि नहीं होती है। तो जब पति पत्नी का और बहू और बाप बेटा के भी रिश्ता का अवलोकन कार्य के आधार पे होता है, तो मैं भी अपील करना चाहता हूं अपने मालिकों से, क्योंकि सभी लोग सभी चीजों को देख रहे हैं और ऐसा नहीं कि हम जो आपसे बात कर रहे हैं केवल और अजय चौहान और राजा भैया के बीच की बात हो रही है, ये बात तमाम मालिक भी देखेंगे। जैसे आप चैनल के माध्यम से उन लोगों तक भेजेंगे इस आवाज को, सब लोग इस चीज को देखेंगे। तो मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि काम के आधार पे ही अजय चौहान का पुनः अवलोकन होना चाहिए। अगर हमने 10 साल के सफर में अगर हमने कार्य किया है, उन मालिकों के सुख दुख का अगर हमने साथी बना है, अपने गांव पंचायत के लिए आवाज उठाने का अगर कार्य किया है और अगर गांव पंचायत के व्यवस्था को हमने दुरुस्त करने का कार्य किया है और उन मालिकों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का अगर हमने कार्य किया है, तो ऐ मेरे मालिक आप विचार करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें समर्थन कर दे, आप विचार करेंगे। देखिएगा दोनों में बहुत अंतर है कि आप हमें समर्थन कर दें और विचार करें। आप पहले विचार करें, ऐ हमारे मुड़ियारी के मालिक, नौजवान साथी, किसान, हमारी माँ, हमारी बहन,
तमाम लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, आप विचार करें कार्य के अवलोकन पे। अगर मेरा 10 साल का कार्य मालिकों के अनुरूप रहा तो मैं अपील करना चाहता हूं कि आपका प्यार और आपका समर्थन, आपका सम्मान हमें पुनः प्राप्त होना चाहिए। अगर हमने वैसा नहीं किया तो मैं मालिक से भी अपील करना चाहता हूं कि जो नहीं काम करेगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा, उसमें चाहे अजय चौहान हो या कोई मेरा साथी हो। और एक छोटा सा नकारात्मक सवाल, बीच में काफ़ी वाद विवादों से आप घिरे रहे, एक मामले में आपको छेड़खानी के मामले में फंसाया गया, वो मामला अब तो खैर कंप्रोमाइज हो गया। कंप्रोमाइज की खैर हम पूछ लेते हैं कि नौबत क्यों आ गई और मामला आखिर क्यों आया, इसमें विरोधियों ने भी खूब चुटकियां लिया आपसे। देखिए, उसमें एक छोटा सा आपसे उसमें कब चीज़ पे आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। उस एफआईआर का पहला कड़ी था कि 2015 में सम्मानित जो महिला है अर्चना सिंह जी से हमने 3.5 लाख रुपया लिया अकाउंट के माध्यम से। मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, आपके माध्यम से हमने पैसा लिया, लेकिन मामला था 2015 का। और हमने किस लिए लिया? अगर उस मामले पे एफआईआर होता, अगर केस के मामले पे एफआईआर होता कि हाँ हमने पैसा लिया है, तो हम उसका जवाब कोर्ट में देते कि वह पैसा का हमने क्या किया और लिया तो किस लिए लिया और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। ये बात सवाल बाद की बात थी। लेकिन हमारे जो साथी हैं, हमारे विरोधी जो हमारे भाई लोग हैं, देखिए स्तर कितना गिरा करके लेके जाते हैं राजनीति के लिए। एक साधारण से अजय चौहान की व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, अजय चौहान को जेल भेजने के लिए, समझिए स्तर कहाँ तक ये लोग गिरा के लेके जाता है। कुछ सम्मानित महिला को षड्यंत्र के तहत एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है कि आपने उनका जैसा आपका पैसा अजय चौहान लिया और पैसा मांगने आप जब गई, देखिए किस षड्यंत्र में उस महिला को भी लपेट लिया गया कि आप जब पैसा मांगने गई तो बहला फुसला करके आपको घर भेज दिए। और सेम डे उसी रात को 9:30 बजे रात को अजय चौहान 4 व्यक्तियों के साथ पिस्टल लेकर के जाते हैं और पिस्टल लेकर के जाकर के लहराते हुए हाथ पकड़ते हैं। आप सीधा एक सवाल का जवाब दीजिए भैया, एक सवाल, और आम से भी पूछना चाहते हैं कि जो सबसे मतलब क्या बोलते हैं डल मुखिया, जो सबसे अगर कमजोर भी कोई मुखिया होगा या प्रतिनिधि होगा, आप जरा दिल से बताइए कि यह दौर है जो जाकर के पिस्टल लेकर के किसी के दरवाजे पर जाकर के और हाथ पकड़ने का कार्य करेगा। ये आवाम इस चीज को कहीं भी स्वीकारी नहीं, और हमारे मालिकों ने भी इस चीज को नहीं स्वीकारा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है कि पिस्टल लेकर के और रात में जाकर के और किसी महिला का हाथ पकड़े। वह भी उस महिला से हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारी मित्रवत संबंध है, वो हमारे लिए आदरणीय है। और जो व्यक्ति, जो महिला हमारे अगर पारिवारिक और मित्रवत संबंध होने के बाद भी अब जाकर के हम पिस्टल दिखा करके हाथ पकड़े, ऐसा नौबत आ सकता है क्या? तो ये हमारे भाई लोगों ने जो षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र का मकसद क्या था? 5 अगस्त को इन लोगों ने एफआईआर करवाया हमारे ऊपर, और 5 के ही आसपास पंचायत के चुनाव का घोषणा का पेपर में आया था कि चुनाव होने वाला अगले महीना, उस समय 20 तारीख का शायद घोषणा हुआ था। लेकिन क्या उसका साजिश था कि 420 के मुकदमा के साथ अगर छेड़खानी का सेक्शन 354 जुट जाएगा, आज जुटता है, तो अजय चौहान को 1-1.5 महीना डिस्टर्ब हम लोग कर देंगे। अजय चौहान या तो जेल चले जाएंगे और नहीं तो अजय चौहान घबरा के क्षेत्र से भागेंगे। सर और जैसे क्षेत्र से भागेंगे तो इनको इस मामला में उलझा करके और हम लोग रणनीति में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ के मालिकों ने कहा कि वह मामला अजय चौहान का नहीं है। इस पंचायत के सभी नौजवान हमारे साथी किसान ने कहा कि अजय चौहान को फंसा के जेल भेजोगे तो सभी अजय चौहान उस अजय चौहान के लिए लड़ेगा और अजय चौहान यहाँ से पुनः हमारा सेवक बनेगा और जेल तोड़ करके बाहर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, वह महिला, सम्मानित महिला को ऐसा लगा कि हम किसी गलत डायरेक्शन पर चले गए हैं, तो अपने भूल का प्रायश्चित करके वह महिला पुनः माननीय न्यायालय के शरण में महिला जाती हैं और हम भी जाते हैं। और उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, ये मामला बहुत गलत डायरेक्शन में चला गया था, जिसकी वजह से वो सारा मामला सट आउट हुआ, कंप्रोमाइज हुआ और विरोधियों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा हुआ। और आज उसी के चलते हमारा तबीयत बहुत अस्वस्थ हो गया था। लगभग 1-1.5 महीना बेड पे रहने के बाद आज पहला दिन है मालिकों के बीच में जाने का, ऐसा नौबत मिला है, ऐसा सौभाग्य हमारे लिए। और मालिकों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि 3 हमें चीज मिला है। एक तो हमारे पत्नी को, मेरे पत्नी का सिंदूर बच गया, दूसरा हमारे बच्चों का बाप का साया बच गया, और तीसरा इन मालिकों का सेवक बच गया। ये जो 3 चीज हमको मिला है हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और उसी जज्बा, उस जुनून की इस बार फिर से आपको काम के आधार पर चुने जाए। आप देखेंगे, अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा विश्वास कह रहा है भैया, ये मेरा विश्वास कर रहा है कि आप देखेंगे जैसे 22 तारीख जब आएगा, यहाँ का रिजल्ट जब घोषित होगा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मालिकों के काम के आधार पे, मालिकों के दिल में प्यार के बदौलत, मालिकों के सेवक के रूप में यह अजय चौहान पूरे जिला में टॉप 10 में एक मुडियारी का भी लिस्ट में रिजल्ट रहेगा कि ऐतिहासिक यहाँ के मालिक
के द्वारा फैसला होगा, उस फैसला में सेवक को पुनः ताकत मिलेगा। कुछ जनता से हम जान लेते हैं, फिर से अजय चौहान क्यों? अजय चौहान अपना सम्मिलित है, हर एक काम से रहते हैं, हर एक दुख सुख में साथ निभाते हैं, किसी के दुख में मजाक नहीं उड़ाते हैं, समय से पहुंच जाते हैं, सिर्फ खबर मिलना चाहिए। बस यही बात लगता है कि अगर अजय चौहान जी को दोबारा मौका मिले तो फिर से मुड़ियारी एक फिर रौनक और ज्यादा ही रहेगा। खास लगता है कि अजय जी का बोलता है और फिर से इनको जनता मौका देने जा रही है। जरूर बोलता है। पूरा हमारा पंचायत में 10 साल हर विगत पे, हर पहलू पे, हर दुख दर्द में, हर चीज में इन्होंने विकास किया है। तो दोबारा मौका आप लोग देने जा रहे हैं? फिर से मौका देने जा रहे हैं हम लोग, फिर से अजय चौहान को जिता रहे हैं। चलिए, क्या बात है अजय जी, जनता आपके साथ है, समय कम है, अपील क्या करेंगे पंचायत के? सीधा सीधा अपील करेंगे। मैं मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि अजय चौहान को नहीं, ऐसा कोई प्रत्याशी, आप 293 पंचायत, लगभग 290 पंचायत में बड़े भाई जा रहे हैं, ऐसा कोई प्रत्याशी और कोई मुखिया और कोई, मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, अजय चौहान को नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि अजय चौहान को नहीं, आप चयन करेंगे अपने सेवक के रूप में उस कुर्सी पे कि जो बेहतर होगा वह बेहतर, मेरा भाई भी हो अगर लड़ रहा है मेरे से, अगर मेरे से बेहतर है तो है हमारे मालिक, जो बेहतर होगा अपने पंचायत का, अपने मालिकों का मान और सम्मान यहाँ से लेकर के जिला से लेकर के प्रदेश तक जो ले जाने का कार्य करेगा। जो भाई, जो हमारा भाई, जो हमारा सेवक मालिकों के सुख दुख में 12 बजे दिन और 12 बजे रात को उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करेगा, अगर उस श्रेणी में हम हैं तो हम पर विचार होना चाहिए, अगर हमारा भाई भी उस श्रेणी में तो उस पर भी विचार होना चाहिए। लेकिन मैं पुनः एक बार अपील करना चाहता हूं कि आप फैसला लेने से पहले विचार करेंगे, विचार करने के बाद उस कुर्सी के लिए अपना निर्णायक मतदान करेंगे, यही मैं मालिकों से अपील करना चाहता हूं। अजय चौहान, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ सिवान, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ